ये प्राकृतिक हलवाहा है, फ्रेंड ऑफ फार्मर है। केंचुआ को मार डाला आपने ट्रैक्टर चला के, वो नीचे गया, नीचे रह गया, ऊपर जो रह गया उसको रोटावेटर ने काट डाला। तो केंचुआ अब उसकी जगह क्या दिया, यूरोपीय केंचुआ ला के धर दिया, रेडवर्म, जो अर्थवर्म है ही नहीं है, उसको ला के रख दिया। खेती में ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, यही ज़रूरत पड़ती है। ये प्रकृति में है, ये किसी कारखाने में नहीं बन सकता, किसी बाज़ार में नहीं मिल सकता, तो इसको बाज़ार में लेगा पड़ जाए। और अब तो क्या होते हैं कि राइजोबियम कल्चर भी पैकेट में मिलता है, जीव जो राइजोबियम कल्चर है वो पैकेट में बंद होकर मिलता है। ये पूंजीवादियों के उसमें खेती को गुलाम बनाने का रास्ता है, पूंजीवाद में हत्या में कर देना है, समझा आप नहीं? तो ये इसको जो है प्राकृतिक खेती की ओर लौटना ही वही हल है, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएंगे सब लोग। अच्छा, छोटे उसमें लेबर बिल्कुल नहीं होता, लेबर लगभग नगण्य हो जाता है। तो ये ठीक है, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। ये 37 में जापान में ओकाडो और फुकुयामा ने शुरू किया था। हमारे यहाँ पालेकर जी इसके जो है, पालेकर से हमारी मुलाकात है बनारस में। अच्छा, इन्हीं के यहाँ ट्रेनिंग रखे थे, हमारे सोमनाथ जी भी उसी में थे। हाँ, हमको भी बुलाए थे जी, मैं पहुँच नहीं पाया था जी। हाँ, नहीं तो मैं गया ही था जी। तो ये वो हल है। उस पर जैविक खेती, कुछ दिन तक आपने रासायनिक खेती किया जिसने बर्बाद कर दिया पर्यावरण को भी, मनुष्य को। मिट्टी मर गई है। ये एक मिट्टी में करोड़ों होते थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो खत्म हो गए हैं। वही डेड मिट्टी है, जिस मिट्टी में जीवाणु ना हो वो मृत मिट्टी है जी। अच्छा, ये जो घन जीवामृत है ये सुभाष पालेकर जी की पद्धति है? हाँ, वो जो कुछ भी खेती में लगता है वो खेती किसान के घर का है, वो जी। किसान बना सकता है इसी गोमूत्र और गोबर से। पालेकर बेचारे दौड़ रहे हैं देश भर में, क्या करिएगा। वो आदमी मामूली जोगी है। तो यही तो स्थिति है साहब, ये हल है एक बार। ये कितने दिन, अब कुछ दिन जैविक खेती में भड़काएंगे, रासायनिक खेती भड़काया ना। कौन किसान जा रहा था आपसे खाद मांगने? हम उस दिनों में जुटे रहे हैं, ये मुफ्त दी जाती थी और खाद नहीं लेता था किसान। उसको आपने ऐसा मजबूर किया कि अब खाद के लिए लाइन लगाने लगा। और अब जो है आप नहीं, वो खराब है। अब जैविक खेती किसने उसको लाया था? आप ही लाए थे कि दूसरा कोई लाया था? यही के वैज्ञानिक, यही की सरकार ना। तो ये स्थिति, ये रचनात्मक पक्ष है किसान आंदोलन का जी, जो आपको इसमें मिलेगा हमारे पत्रिका में, किसान पक्ष में। हाँ, हमने कहा कि पूरक रोजगार किसान को दीजिए। कलकत्ता बम्बई जाएगा वो ना, अरे खेती से उसका रोजी चलेगी नहीं तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो गंदी बस्तियों को आबाद करेगा वो जी। पूरक रोजगार, कम्प्लीमेंट्री आजीविका का साधन दीजिए। खेती करे, उसके बाद वो अपना रोजगार अर्जित करे। पशुपालन जो घट रहा है इसमें, जैसे बैलों को, अगर हमारे पास कुछ यंत्र ऐसे होते जो बैल चालित होते तो शायद हम निश्चित ये एक भारतीय खेती जो है पशु और मानव श्रम, पशु तो कहता ना कि जुताई, सिंचाई, ढुलाई, कटाई, ये सब पशु करता था, बैल करता था जी। यंत्रीकरण के दौर में मानव भी बेरोजगार हो गया और जानवर भी, पशु भी लुप्त हो गया। दोनों को रोजगार चाहिए, दोनों को रोजगार। और वही ऊर्जा, मुफ्त की ऊर्जा जी, वही ऊर्जा थी, ये नहीं पेट्रोल और डीजल की ऊर्जा नहीं, बिजली की ऊर्जा नहीं। देश को ऐसे नए अनुसंधानों की मानव और जरूरत श्रम की ऊर्जा का अधिकतम उपयोग, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना, ये सबसे बड़ा देश का कल्याण है। ये असल में होता क्या है, ज्यादा पैसा जुटाना और उसका होता क्या है कि औद्योगिकरण उस देश के लिए है जहाँ जनसंख्या कम हो। हमारे यहाँ मानव श्रम सबसे ज़्यादा है, तो हमारी योजनाओं में मानव श्रम का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगा। आप मशीन लगा दीजिए, 10 से आदमी बेकार हो जाएंगे। अधिकाधिक रोजगार का सृजन हो, हाँ, इसी से जो व्यवस्था निकलेगी बिल्कुल वो उपयोगी होगी। बिल्कुल, यही सही बात है। धन्यवाद, आपने समय दिया। नहीं, बिल्कुल श्रीनिवास सिंह जी, आप जितना भी समय चाहेंगे देंगे। हाँ, आगे फिर आपसे बात करेंगे। आप लोग हमारे समय का मूल्य बढ़ा देते हैं। हम तो समय यहाँ आके अभी एक दिन कुछ और साथी लोग आए थे, है बड़ा किसान आंदोलन के लिए, एक ही कहा उनके लिए बैठा, तो उन लोगों को पूरा हमने लिटरेचर शुरू से लेके आज तक का जो कुछ बचा है, कुछ तो चला गया, पढ़ाया। हमने कहा भैया ये किसान आंदोलन है। तो देखिए, आज ये कड़ाके की ठंड में श्रीनिवास सिंह जी के दरवाजे पर हम लोग हैं। तपनी की भी आपको झलक दिख रही होगी, आग जल रही है और कुएं का ये
बंद कर दिया गया है, लेकिन कुएं की जगत भी पीछे दिखाई दे रही है। ये जो दो जलाशय है स्तंभ खड़े हैं, जलाशय है, कुदरत का ये पूरा वातावरण है। ये पेड़ किस चीज का है? ये पेड़ तो कछुआ का हो, पकड़ी है। हाँ, पाकड़, बरगद, अभी नीम तुलसी, नीम, हाँ, ये सारी चीजें तुलसी हैं। और कल संदर्भ बस कल चर्चा इस पर ज़्यादा चल रही थी कि आज पाकड़, बरगद और ये चीज़ें गमले में रखी जा रही हैं, जिनकी जड़ें जो कटवाते रहें वो बंगलों और मंगलों में सम्मान पा रहे हैं। जिनकी जड़ें हो उनको जंगली कह के इल्जाम मिल रहा है। बरगद हमारे प्लाट में है, वहाँ बरगद मिट्टी, बरगद के नीचे की मिट्टी खाद है साहब। वो खाद है, बिल्कुल बिल्कुल, बरगद माटी खाद है। ये लुप्त कर दिया इस साइंस को, इस व्यवस्था ने जी। प्राकृतिक बरगद का पेड़ है जी, बिल्कुल, ये होना चाहिए। देखिए, ये आपसे मिल करके इस तरह की सीख मिल रही है कि हमें बरगद को का महत्व समझना होगा, और सारे ये जो प्राकृतिक हमारे पर्यावरण को संतुलित करते थे पेड़ पौधे, उन सबको समझना होगा। और आपसे फिर बात होगी, अगली बात तक के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।